इंट्रो। अगर आप जंगल में खो जाएं तो 24 घंटे में आपकी जान बचने की कितनी संभावना है। चौंक गए ना? पहले झटका, फिर ज्ञान। दोस्तों, आज का ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये एक लाइफ सेविंग गाइड है। हम सब अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि हमने प्रकृति से, अपने असली घर से नाता ही तोड़ लिया है। लेकिन अगर कभी परिस्थिति ऐसी बनी कि आपको जंगल में अकेले रहना पड़ा, तो क्या आप तैयार हैं? इस वीडियो में मैं, अभय, आपको वो प्रैक्टिकल और आसान तरीके बताऊंगा। ये कोई किताबी बातें नहीं होंगी, ये वो ज्ञान है जो हजारों सालों से इंसान को जिंदा रखे हुए है। ये वीडियो हिंदी में है और मैं वादा करता हूं कि ये इतना एंगेजिंग होगा कि आप एक एक सेकंड के लिए भी नजर नहीं हटा पाएंगे। ये सिर्फ जानकारी नहीं है, ये आपके अंदर के सर्वाइवर को जगाने की एक कोशिश है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां डर भी होगा, हिम्मत भी होगी और सबसे जरूरी, सीखने की चाह होगी। और हाँ, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ ज्ञान का चक्र कभी नहीं रुकता। चलिए शुरू करते हैं। आसान है। चैप्टर 1। सबसे पहली जरूरत, आपका घर, शेल्टर। सोचिए, आप जंगल में हैं, शाम ढल रही है, सुरक्षा यही पहले आएगा अगर आप रात की ठंड, बारिश या जंगली कीड़ों से बच नहीं पाए। सबसे पहला काम, एक सुरक्षित शरण बनाना। ये कोई महल नहीं, बस प्रकृति से बचाने वाली जगह। आपके आसपास सब कुछ है, गिरे हुए पेड़, बड़ी शाखाएं, पत्ते, मिट्टी, धो पेड़ पास पास ढूंढिए या गिरे हुए मोटे तने का सहारा लीजिए। ये आपकी छत का आधार होगा। ऊपर लंबी शाखियां, तिरछा टिकाएं, एक के बाद एक शाखा रखकर ढांचा बनाइए। ढांचा मजबूत होना चाहिए। अब छत डालिए, बड़े पत्ते, घास फूस, छोटी टहनियां, परत दर परत, मोटी छत बनाइए। बारिश और ओस से बचाव होगा। जमीन पर सीधे मत सोइए, जमीन आपकी गर्मी सोख लेती है। हाइपोथर्मिया का खतरा। मोटी पत्तियां बिछाइए, सूखी घास बिछाइए, देवदार की सुइयां बिछाइए। अपने शेल्टर का मुंह हवा की विपरीत दिशा में रखें। छोटा शेल्टर ज्यादा आसान और गर्म रहता है। बस इतना करिए, आपकी पहली रात सुरक्षित, आसान है। जिंदगी का अमृत, पानी, वाटर। आपने एक सुरक्षित घर बना लिया, बहुत अच्छे। अब दूसरी सबसे जरूरी चीज है पानी। आप खाने के बिना हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना सिर्फ 2 या 3 दिन। इसलिए पानी ढूंढना और उसे पीने लायक बनाना सर्वाइवल की सबसे बड़ी कला है। लेकिन सवाल यह है कि पानी मिलेगा कहां? सबसे पहला संकेत है हरियाली। जिस जगह ज्यादा घने और हरे भरे पेड़ पौधे हों, समझ जाइए वहां आसपास पानी का स्रोत है। जानवरों के पैरों के निशान अक्सर पानी की ओर ही जाते हैं, उन्हें फॉलो करें। और हाँ, नीचे की ओर चलें। गुरुत्वाकर्षण पानी को हमेशा घाटी या निचली जगहों पर ले जाता है। आपको बहता हुआ पानी, जैसे कोई नदी या झरना, मिल जाए तो ये सबसे अच्छा स्रोत है। रुका हुआ पानी, जैसे तालाब, अक्सर खतरनाक बैक्टीरिया से भरा होता है। लेकिन याद रखिए, बहता हुआ पानी भी सीधा पीने के लिए सुरक्षित नहीं है, उसे साफ करना जरूरी है। सबसे आसान और सबसे पक्का तरीका है पानी को उबालना। किसी भी मेटल के कंटेनर में, या अगर आपके पास नहीं है तो पत्थरों को आग में गर्म करके पानी में डालकर भी उसे उबाला जा सकता है। 1 मिनट तक उबलता हुआ पानी लगभग सभी हानिकारक कीटाणुओं को मार देता है। अगर आग जलाना संभव नहीं है तो दूसरा तरीका है कंडेंसेशन। सुबह सुबह घास और पत्तों पर ओस की बूंदें होती हैं। एक साफ कपड़ा लेकर उसे पत्तों पर फिराएं और फिर उसे निचोड़कर पानी इकट्ठा करें। एक और तरीका है, किसी हरी भरी झाड़ी की एक शाखा पर एक प्लास्टिक बैग बांध दें और उसे कसकर बंद कर दें। दिन में सूरज की गर्मी से पत्तों से निकलने वाली नमी भाप बनकर बैग में इकट्ठा हो जाएगी, जो शाम तक पीने लायक पानी बन जाएगी। ये छोटी छोटी तरकीबें आपकी जान बचा सकती हैं। प्रकृति आपको सब देती है, बस आपको लेना आना चाहिए। आसान है। चैप्टर 3। शेल्टर बन गया, पानी मिल गया, अब आपका शरीर ऊर्जा मांगेगा, यानी खाना। जंगल एक बहुत बड़ा सुपरमार्केट है, लेकिन यहाँ आपको पता होना चाहिए कि क्या खरीदना है और क्या नहीं। गलत चीज खाने का मतलब है बीमारी या उससे भी बुरा। इसलिए फॉरेजिंग करते समय सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। यहाँ एक सुनहरा नियम याद रखिए, When in doubt, leave it out। अगर आपको किसी चीज पर 100% यकीन नहीं है तो उसे मत खाइए। अपनी जान को दांव पर मत लगाइए। तो खाएं क्या? सबसे सुरक्षित तरीका है उन चीजों को देखना
जिन्हें जानवर खा रहे हैं। अगर बंदर या पक्षी कोई फल खा रहे हैं तो ज्यादा संभावना है कि वो इंसानों के लिए भी सुरक्षित है। लेकिन ये नियम हमेशा काम नहीं करता। कुछ चीजें जानवरों के लिए ठीक होती हैं पर हमारे लिए जहरीली। इसलिए पौधों की पहचान जरूरी है। खासकर लाल, सफेद या पीले अक्सर चेतावनी का संकेत होते हैं। जिन पौधों से दूध जैसा चिपचिपा पदार्थ निकले या जिनकी गंध कड़वी हो, उनसे दूर रहें। हमेशा किसी भी पौधे का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा खाकर घंटों इंतजार करें और देखें कि शरीर पर क्या असर हो रहा है। कीड़े मकोड़े प्रोटीन का एक बेहतरीन स्रोत है और दुनिया के कई हिस्सों में खाए जाते हैं। चींटियां, दीमक, टिड्डे, इन्हें भूनकर खाया जा सकता है। चमकीले रंग के कीड़ों और बालों वाली इल्लियों से दूर रहें, ये जहरीले हो सकते हैं। हमेशा कीड़ों को पकाकर खाएं, कच्चा खाने से बचें। याद रखिए, इस स्थिति में आपका मकसद पेट भरना है, स्वाद लेना नहीं। आपको जिंदा रहने के लिए ऊर्जा चाहिए और प्रकृति आपको वो देने के लिए तैयार है। बस आपको सही चुनाव करना है। सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। आसान है। चैप्टर 4। आप जंगल में हमेशा के लिए नहीं रहना चाहते, है ना? आपको बाहर निकलना है, आपको मदद बुलानी है। इसके लिए 2 चीजें जरूरी हैं: नेविगेशन, रास्ता ढूंढना, सिग्नलिंग, संकेत देना। सबसे पहले नेविगेशन की बात करते हैं। अगर आपके पास कंपास नहीं है तो प्रकृति ही आपका कंपास है। सूरज आपका सबसे अच्छा दोस्त है। सूरज पूरब से उगता है और पश्चिम में डूबता है। ये आपको दिशा का एक मोटा मोटा अंदाजा दे देगा। अगर दिन में रास्ता भटक गए हैं तो एक छड़ी जमीन में गाड़ दें। उसकी परछाई जहां पड़ रही है वहां एक पत्थर रख दें। 15 to 20 मिनट बाद परछाई जहां चली जाए वहां दूसरा पत्थर रख दें। पहला पत्थर पश्चिम दिशा दिखाएगा और दूसरा पूरब। रात में ध्रुव तारा, पोल स्टार, आपका गाइड है। ये हमेशा उत्तर दिशा में होता है। सप्तर्षि तारा मंडल, उर्सा मेजर बिग डिपर की मदद से आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। अगर आप एक ही दिशा में चलते रहना चाहते हैं तो दूर किसी ऊंची चीज को अपना निशाना बना लें, जैसे कोई पहाड़ या कोई अनोखा पेड़, और उसी की तरफ चलते रहें। इससे आप गोल गोल घूमने से बच जाएंगे। हमेशा पानी के बहाव की दिशा में चलें। छोटी नदियां बड़ी नदियों में मिलती हैं और बड़ी नदियां अक्सर किसी सभ्यता या आबादी की ओर ले जाती हैं। अब बात करते हैं सिग्नलिंग की, यानी मदद के लिए संकेत कैसे दें। दिन में धुएं से और रात में आग की लपटों से आप दूर तक संकेत भेज सकते हैं। हमेशा 3 जगह आग जलाएं या 3 बार धुआं करें। 3 का संकेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विपदा का संकेत माना जाता है। अगर आपके पास शीशा, घड़ी या कोई भी चमकीली चीज है तो उससे सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हवाई जहाज या बचाव दल का ध्यान खींच सकते हैं। इसके अलावा जमीन पर बड़े बड़े अक्षरों में हेल्प या SOS लिखें। पत्थरों, शाखाओं या कपड़ों का इस्तेमाल करें। जोर जोर से चिल्लाना या किसी चीज से आवाज करना भी एक तरीका है। चुपचाप बैठे रहने से मदद नहीं आएगी। आपको प्रबल रूप से संकेत देना होगा। आसान है। चैप्टर 5। जंगल में आप अकेले नहीं हैं। ये बहुत सारे जानवरों का घर है और आप उनके इलाके में एक मेहमान हैं। ज्यादातर जानवर इंसानों से दूर ही रहते हैं। वो आपको खुद से ज्यादा डरते हैं। लेकिन अगर आपका सामना किसी जानवर से हो जाए तो क्या करना है? यहाँ इंसान वर्सेस जानवर का सर्वाइवल इंस्टिंक्ट काम आता है। जानवर अपनी बका के लिए लड़ता है। आपको अपनी बका के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। सबसे जरूरी है शांत रहना। अगर आप घबराएंगे, दौड़ेंगे तो आप जानवर की नजर में एक शिकार बन जाएंगे। हर जानवर हमला करने से पहले संकेत देता है। आपको उन संकेतों को पढ़ना सीखना होगा। जैसे भालू अगर अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो रहा है तो वो आपको डराने की कोशिश कर रहा है, हमला करने की नहीं। धीरे धीरे बिना उसकी आंखों में देखे पीछे हटे। अगर कोई जंगली कुत्ता या भेड़िया गुर्रा रहा है, अपने दांत दिखा रहा है, तो वो एक चेतावनी है। खुद को बड़ा दिखाएं, अपने हाथ फैलाएं, जैकेट खोल लें, जोर जोर से चिल्लाएं, भागे नहीं। सांप अगर फुफकार रहा है तो वो कह रहा है मुझसे दूर रहो। बस शांत होकर धीरे धीरे पीछे हट जाए। जानवरों की बॉडी लैंग्वेज को समझना आपकी जान बचा सकता है। अगर सामना हो ही जाए तो याद रखें, कभी भी किसी जानवर से पीठ फेरकर भागे नहीं। इससे उसका शिकार करने का इंस्टिंक्ट जाग जाता है।
हमेशा उसका सामना करते हुए धीरे धीरे पीछे हटें। शोर मचाना ज्यादातर जानवरों को डरा देता है। अगर आपके पास कोई छड़ी या पत्थर है तो उसे हाथ में रखें, लेकिन हमला करने में पहल न करें। आपका लक्ष्य बचाव है, लड़ाई नहीं। जानवरों का सम्मान करें। उनके घर में आप घुसपैठिए हैं। अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट देंगे तो वो भी आपको अकेला छोड़ देंगे, और इसे समझना आसान है। आउटरो। तो दोस्तों, ये थे जंगल में जिंदा रहने के 5 सबसे जरूरी और पक्के तरीके। शेल्टर, वाटर, फूड, नेविगेशन, एनिमल डिफेंस, ये सिर्फ टिप्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये इस बात का सबूत है कि इंसान कितना रेजिलेंट है, कितना अडेप्टेबल है। प्रकृति हमें चुनौतियां देती है, लेकिन वो हमें उन चुनौतियों से लड़ने के सारे औजार भी देती है। जरूरत है तो बस अपनी आंखों को, अपने दिमाग को खुला रखने की। आज हमने जो कुछ भी सीखा, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी जरूरत कभी ना पड़े। लेकिन ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता। ये जानकारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी, और अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई तो आपका दिमाग आपको खुद ब खुद सही रास्ता दिखाएगा। डर को दूर भगाकर हिम्मत और समझदारी से काम लेने की प्रेरणा देगा। याद रखिए, सबसे बड़ा सर्वाइवल टूल आपके कंधों पर है, आपका दिमाग। इसका इस्तेमाल कीजिए, प्रकृति से जुड़िए, उसे समझिए, उसका सम्मान कीजिए। जिंदगी में कोई भी मुश्किल आ जाए, घबराना नहीं है, रुकना नहीं है, बस सीखते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। ये थे जंगल में बचने के 5 जरूरी टिप्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको लगा कि आपने आज कुछ नया और जरूरी सीखा, तो चैनल ज्ञान चक्र को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसकी जान बचा ले। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए ज्ञान के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और याद रखिए, आसान है